Hello dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher. So today we'll study from New Oxford Primary Science Level 5 written by Nicholas Horsburgh. So we are going to start part 2 unit number 3, and this is about living things, and unit 3 is about life functions. मतलब ज़िंदगी के जो हमारी जानदार चीज़ें हैं उनके फंक्शंस के बारे में, किस तरह से वो हरकत करती हैं, किस तरह से उनकी जो ज़िंदगी चलती है। सो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं दैट वी हैव टू रिकॉल आवर प्लैनेट हैज़ बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट। ठीक है, जो आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर वी हैव बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स। सो दे कैन लिव ऑन इट बिकॉज इट हैज़ वाटर, क्योंकि हमारी जो प्लैनेट है, अर्थ है, इसके ऊपर पानी मौजूद है। इस वजह से पानी मौजूद है, इस वजह से ज़िंदा चीज़ें, जानदार चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, लाइट है, एयर है, एंड वार्मथ मतलब हीट जो है वो मौजूद है। सो लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग्स जो भी जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारती हैं, एक दूसरे के साथ जो ज़िंदगी है डिपेंडेंट होती है। देन यू विल लर्न इन दिस चैप्टर दैट सर्टन फंक्शंस आर कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, बट दे आर परफॉर्म्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, लेकिन वो उनके हर एक हरकत करने का, खाने का, मूव करने का या ज़िंदा रहने का तरीका का फ़र्क होता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, फीड, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस वेस्ट मैटर। ठीक है, सारी जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं, खुराक लेती हैं, सांस लेती हैं, महसूस करती हैं, मतलब सेंसेस होती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं एंड प्रोड्यूस वेस्ट मैटर। सो दे परफॉर्म दीज फंक्शंस इन डिफरेंट वेज। हर एक का जो तरीका का फ़र्क होता है अपने ये खुराक लेने का, ग्रो करने का और सांस लेने का अमल, राइट। ओके, नाउ ऑन दिस पेज यू कैन सी दिस अ बॉय, राइट, trying to do something, jumping or actions ले रहा है कुछ। dog is sitting very quietly. You can see this butterfly, right, with flapping feathers. You can see this cat playing with some kind of thread, right. So here you can see these are living things, plants are there, right. So in this chapter we'll study about all the living things. सो देर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर वैरायटी है लिविंग थिंग्स की। व्हाट डज़ इट मीन टू बी अलाइव, ज़िंदा रहने का क्या मतलब है। व्हाट करैक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक द डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्या खसूसियात हैं जो लिविंग थिंग्स की, जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग्स से, गैर जानदार चीज़ों से अलग करती हैं, मुख्तलिफ करती हैं, या उनकी हैसियत या फ़र्क है। सो लेट अस स्टडी दिस फीचर्स इन डिटेल। सो देर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम जानदार जो चीज़ें करती हैं, फंक्शंस करती हैं उनके। दीज जॉब्स आर और टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। जो हरकत है उनकी, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं लिविंग थिंग्स, उनको हम उनके फंक्शंस कहते हैं, मुख्तलिफ काम करने के तरीक़ेकार। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव। ठीक है, लिविंग थिंग्स को जो है वो सांस लेना, हरकत करना, ग्रो करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, ये उनके फंक्शंस जो है वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे। सारे जानदार या जानवर एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते। नॉट ऑल प्लांट्स, तमाम पौधे भी एक जैसे परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे। एक जैसे फंक्शंस नहीं हैं, हर पौधे के, हर जानवर के फ़र्क हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शंस लिस्टेड बिलो। नीचे जो दिखाया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स, उनके फंक्शंस दिखाए गए हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, उनको खुराक की ज़रूरत होती है। कैरी आउट द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, एक सांस लेने का अमल जो है वो उनमें, और खुराक लेने का अमल, बढ़ने का अमल, हरकत करने का अमल मौजूद होता है। प्रोड्यूस वेस्ट, ज़ाहिर है जो रिप्रोडक्शन है, उनकी जो वेस्ट प्रोड्यूस करने के जो फंक्शंस हैं वो तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनमें मौजूद होते हैं।
ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, ठीक है, दीज दे यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। सेंसिटिविटी से आप मुराद आपको पता है कि आप हर जानदार के अंदर जो सेंसेस होती हैं, तो इंसान के अंदर जैसे आप 5 सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो है वो उनको अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेने के लिए वो सेंसिटिविटी की जो है वो ज़रूरी होती है हर जानदार के अंदर, राइट। सो ऑन नेक्स्ट पेज द टॉपिक इज़ मूवमेंट। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी, तमाम जो जानदार हैं वो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, तो सारी जो है उनकी हरकत जो है बॉडी को मूव करने के लिए होती है। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टन पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो उनके ख़ास जो है वो किस्म की हरकत होती है, जो पार्ट्स हैं मखसूस पत्ते हैं जैसे हिलते हैं, राइट। सो प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस टू सन, ठीक है, जिस तरह से आप मुख्तलिफ सूरजमुखी का है, सनफ्लावर है, वो अपना जो फेस है वो मूव करता है सन की तरफ, सूरज की रोशनी की तरफ। लीव्स जो है ख़ास तौर पर उस तरफ बहुत सारे पौधे सूरज की रोशनी की तरफ जो है उनके पत्ते हिलते हैं, हरकत करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर, ठीक है, एनिमल्स, लेकिन जानवर जो होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में, एंड टू अवॉइड डेंजर, अपने आप को वो महफूज रखने के लिए किसी भी किस्म के जो डेंजर है, ख़तरनाक सिचुएशन से वो अवॉइड करते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है, जानवरों की ये हरकत इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। ऑल मूवमेंट्स यूजेस अप एनर्जी, राइट। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले सीडलिंग्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। सीडलिंग्स होती हैं जो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं और पत्ते जिनके ऊपर वो ग्रो करते हैं सनलाइट की तरफ, वो मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है फ्लैप करती है अपने परों के साथ, वेव करती है उनको, विंग्स को अपने, और उसके जो दोनों पार्ट जो हैं वो फ्लैप करते हैं और उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की जा सकती है। जेलीफिश जो है वो स्क्वीज़ करती है और पहले सिकुड़ती है, फिर वो अपने अंदर जो उसके पानी होता है वो बेल शेप बॉडी जो होती है उसकी वो स्क्वीज़ करके पानी बाहर निकालती है। लीच की मूवमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप वीडियो में भी देख सकेंगे। वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सुखेड़ती है, सिकुड़ती है और फिर लूप्स बना के वो मूव करती है। द मूवमेंट ऑफ बार्नाकल फिक्सेस इटसेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ, एक ही जगह पे ये फिक्स जमी रहती है। मूवमेंट इसकी जो है वो फिक्स होती है, मतलब ये इसकी पूरा लाइफ जो है वो एक ही मूवमेंट फिक्स रहती है। Hummingbirds hovers while it feeds a lightweight skeleton। Hummingbirds जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट जो होते हैं बर्ड्स होते हैं, और वो जब उड़ते हैं फ़ज़ा में तो एक ही जगह पे खड़े होकर जो वो मूवमेंट कर होती है उनके विंग्स की, एक जगह पे हवा में खड़े हो जाते हैं और वो मूव करते रहते हैं।